सुना दिया सारा, और ये सही कह रहे थे, अब सुथरा पंजाब के बाद सुधरा पंजाब। आप रहते हैं जापान में, आपको पता है कि यहाँ क्राइम जीरो है। यहाँ पे रात को कोई बाहर निकले, दिन में निकले, सुबह सुबह निकले, उसको कोई खतरा नहीं। मैंने देखा है लोग बिल्कुल आज़ादी से यहाँ पर एक फ्रीडम के साथ और एक पीस ऑफ माइंड के साथ यहाँ पर घूमते हैं, बच्चे बड़े, औरतें, बुजुर्ग। पंजाब में भी वो क्राइम रेट जो पिछले कई सालों में आसमानों को छू रहा था, दिन दहाड़े सड़कों पे कत्ल होते थे, चोरियां होती थी, डाके होते थे, रेप्स होते थे, बच्चों के अब्यूज के केसेस होते थे। अब आप देखो कि अल्हम्दुलिल्लाह 70% क्राइम जो है वो सीसीडी की वजह से नीचे आया। और मैं आपको बात बताऊं, योकोहामा के बारे में मैंने सुना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का ये एक पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, पंजाब में भी ऐसे लाखों लोग हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैमिलीज जिनके पास अपनी छत और अपना घर नहीं है। मैं बड़े आजिज़ी के साथ और बड़ी खुशी के साथ, इत्मीनान के साथ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि विद इन अ पीरियड ऑफ 7 months, सिर्फ 7 महीने के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 70,000 घरों के कर्जे जा चुके हैं माशाअल्लाह। और विदाउट एग्जैजरेशन सैकड़ों घर रोज बन रहे हैं माशाअल्लाह। और दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला हम 1 लाख घरों का टारगेट अचीव कर लेंगे। और मेरी कोशिश होगी और मेरा ये आपसे वादा भी है कि मैं अपनी जान लड़ा दूंगी, 5 साल में कम से कम 5 लाख फैमिलीज को घर मिलेंगे इंशाअल्लाह। दिसंबर में जब 1 लाख घर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं नवाज शरीफ साहब को दावत दूंगी, क्योंकि ये मंसूबा उनके दिल के बहुत करीब है। जब मैं ऑफिस जाती हूँ सुबह उनकी दुआ लेके जाती हूँ, जब घर आती हूँ ऑफिस से तो मैं अपने कमरे में नहीं जाती, मैं उनके पास पहले उनको सलाम करने जाती हूँ। तो रोज मुझे वो ये कहते हैं कि अपनी नीयत जो है वो उसको खालिस करो अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह ताला की मखलूक के लिए, जो दुखी इंसानियत है उसकी खिदमत करो। और मैं अभी ट्रांसपोर्ट की भी हम बात कर रहे थे, हम देखते हैं यहाँ बुलेट ट्रेन्स हैं, यहाँ फास्ट ट्रेन्स हैं, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है उसका तस्वर शायद अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मोटरवेज बनाई और उसके बाद उन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई, मेट्रो बस बनाई। इस वक्त गुजरांवाला में और फैसलाबाद में इस साल इंशाअल्लाह ताला दोनों नई मेट्रोस कंप्लीट हो जाएंगी। और वो आपने देखा होगा, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आया, वो जो एक ट्रैकलेस जो ट्रेन है, ट्रैम है, उसको हमने लाहौर में अभी उसकी टेस्ट ड्राइव की है और पूरे साउथ एशिया में, बल्कि शायद पूरे एशिया में वो नहीं है, पहली ट्रेन होगी जो पाकिस्तान आएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह हमने अभी दिसंबर तक 1100 नई इलेक्ट्रिक बसेस जो वाईफाई इनेबल्ड हैं, जो एयर कंडीशनड हैं, जिनका किराया सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये है, जो जहां भी जाना चाहे किराया 20 रुपये है। और सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, खवातीन के साथ बदतमीजी करने की और जुर्रत करेगा तो मुंह की खाएगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह हमने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम होनहार स्कॉलरशिप कहते हैं। पिछले साल 50,000 बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिला था। इस साल 30,000 और को ये स्कॉलरशिप मिलेगा और वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और उनके माँ बाप के पास वसाइल नहीं है, उनका 100% जो फ़ी है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पे हो रही है माशाअल्लाह। और इस साल, और ना सिर्फ ये कि जैसे आप देखते हो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल में लाई जा रही है, रोबोटिक्स पढ़ा रहे हैं और ये कोई और ही लेवल है। हमने भी आज
मैं आपको खुशी से बता रही हूँ कि अपने स्कूल्स की जो गवर्नमेंट स्कूल्स की एजुकेशन है उसमें AI और रोबोटिक्स को डाला है। हम भी अपने बच्चों को वो तालीम देंगे कि वो बाहर निकले तो दुनिया का मुकाबला कर सके, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के देख सके। 1 लाख लैपटॉप्स अभी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं ये अभी आपसे अपना घर, अपनी छत की बात कर रही थी। वो अगर आपके पास 1 मरले से लेके 10 मरले तक की जगह है तो आपको 15 लाख तक का बिला सूद कर्जा मिलेगा जो आपने 9 साल में अदा करना है। और मैंने बहुत मेहनत से अपनी पूरी टीम के साथ लड़ाई करके मैंने उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, पहले 3 महीने आपको कुछ नहीं देना और 9 साल में आपने 15 लाख देना और 14,000 रुपये आपकी किस्त है महीने की। जिन लोगों को घर मिले उन्होंने खुद मुझे कहा है कि 18,000 हम किराया देते थे, 25,000 हम किराया देते थे। अब अगर हम 14,000 किस्त देते, एक तो वो हमारी जो पॉकेट है उस पर बोझ नहीं है, दूसरा हमें ये पता है कि ये किस्त हमारी जा रही है तो घर और छत हमारी अपनी है। और जो अपना कारोबार स्कीम है उसमें हमने 3 करोड़ 5 करोड़ तक के कर्जे दिए हैं। आप जानते हो कि 80 अरब रुपए के मैंने कर्जे दिए और माशाल्लाह 1.5 लाख नया कारोबार जो है वो शुरू हुआ। तो अल्लाह ताला करे कि तरक्की का ये सफ़र चलता रहे और भी ज़्यादा तेज़ हो। और अभी मेरे भाई ने बात की है, मुझे ये पता है कि आप लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, लेकिन आपका 80% जो इशू है वो ये है कि आपने अपनी जो जमा पूंजी है उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, कहीं ना कहीं कोई प्लॉट लिया हुआ है, कोई घर लिया हुआ है और आपके क्योंकि आप लोगों की प्रेजेंस वहाँ नहीं है तो उनके ऊपर कब्जे हो जाते हैं। मैं अब बिल्कुल कंप्लीशन पे है वो मैकेनिज़्म कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको पता चलेगा, हम एक मैकेनिज़्म लेके आ रहे हैं कि आपको बगैर कहे इंशाल्लाह ताला आपके कब्जे जो है वो हम छुड़ा देंगे। जिसकी मलकियत है उसी की रहेगी इंशाल्लाह और जिसने नाजायज़ कब्जा किया उसको हम पकड़ेंगे। आपको एप्लीकेशंस दर एप्लीकेशंस इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह ताला। और मैं आखिर में आपको एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी सुबह मैं क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का एक इधर योकोहामा में देख कर आई हूँ प्लांट, किस तरह से वो पानी को प्योरीफाई करते हैं। पूरे पंजाब में ये मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये मसला है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो दूर की बात है, कई जगहों पे पानी ही नहीं है। तो इतनी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की अंडरटेकिंग है। हम इंशाअल्लाह ताला विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स मेरी पूरी कोशिश होगी पंजाब में कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पीने का साफ पानी ना हो। देखो देखो कौन आया। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ये जो मेरे बच्चे खड़े हैं इधर आ जाएं, जरा इधर आ जाएं, मैंने आपके साथ एक तस्वीर बनवानी है। एक दफा फिर सब पंजाब मरियम नवाज योकोहामा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि योकोहामा में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद देखकर खुशी हुई। पुरतपाक इस्तकबाल पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मशकूर हूँ। ओवरसीज़ का जज्बा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लाहौर में जलसा कर रहे हूँ। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मार्का हक में अजीम कामयाबी हासिल की। योकोहामा में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पाक फौज के हक में नारे। पाकिस्तान की मैशत दुरुस्त समत में गामजन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि PTI दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब किए गए, इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। हमारी हुकूमत ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मुल्क की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम किरदार।